जिसका जनाजा लेके जा रहे थे, वो शख्स, उसके बारे में लिखा है कि वो अपनी माँ का इकलौता ही बेटा, उस माँ की कोई औलाद, उसकी कोई और बेटी या बेटा ना था, उसका एक ही बेटा है और वो भी क्या हो चुका है, मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। और लिखा है वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी। दूसरा इशू ये है कि वो औरत क्या थी, बेवा थी, उसका शौहर भी मर चुका है और वो कितनी दुखों से भरी हुई औरत है, वो कितनी कर्म से गुजरने वाली औरत है। और पहले उसका शौहर मर गया, उसकी औलाद भी और नहीं है, उसका एक ही बेटा है और उसका बेटा भी अब क्या हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। और खुदावंद का कलाम बताता और सिखाता है कि उसे देखकर खुदावंद को तरस आया। हालेलुया। क्या देखकर? उसे देखकर तरस आया। कैसे तरस आया? क्योंकि जब वो अपने बेटे के जनाजे के साथ ऊंची ऊंची रोती जाती थी, आहो नाला कर रही थी, मातम कर रही थी, और उसकी आहो नाला देखकर उसके सारे दुख को देखकर खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद यीशु को उस पर तरस आया और उससे कहा मत रो। हालेलुया। क्या कहा? क्या कहा? मत रो, क्योंकि देख खुदा, हमारा खुदा हमारे आंसू देखकर खुश नहीं होता, बल्कि वो हमारे आंसू देखकर वो खुद उस दर्द को महसूस करता है। हालेलुया। हमारा खुदा हमारे लिए वो क्या करता है, वो हमारे दुखों में सारा शरीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ही खुदावंद है और वो ऐसी ही कुदरत रखता है कि वो हमसे कुर्बानी नहीं मांगता। हालेलुया। हमारा खुदावंद हमसे कुर्बानी नहीं मांगता, बल्कि वो हमारे लिए अपनी खुद कुर्बानी देता है। हालेलुया। इसलिए उससे कहा, क्या कहा? मत रो, क्योंकि जो तेरे आंसू हैं मुझे इनको देखकर तुझ पर तरस आ गया है। तुझ पर क्या आ गया है? तरस आ गया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप जब अपनी मुसीबत में होते हैं, आप अपनी टेंशन में होते हैं, जब आप अपनी मुश्किलात में होते हैं और जब आप खुदा के सामने आंसू बहाकर दुआ करते हैं, तो फिर सुन लीजिए, आपका खुदा आपके आंसुओं को जमीन पर गिरने नहीं देता, बल्कि वो अपने हाथ बढ़ा देता। हालेलुया। वो आपके आंसुओं को देखकर खुश नहीं होता। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है इन चीजों से। आपको पता नहीं है वो शख्स कौन सा शख्स? हिजकिया बादशाह। हिजकिया बादशाह कौन? बनी इस्राएल का बादशाह है। और खुदा अपने बंदा यशायाह नबी को कहता है, जा हिजकिया बादशाह से कह दे, तेरी उम्र पूरी हो चुकी है, अब तू अपनी हुकूमत का, अपने घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि अब तू बचने वाला नहीं है, अब तू मर जाएगा। और जब ये बात हिजकिया बादशाह सुनता है, तो खुदा का कलाम बताता और सिखाता है कि वो अपना मुंह किसकी तरफ कर लेता है? दीवार की तरफ अपना मुंह करके रोना शुरू कर देता है, आंसू बहाना शुरू कर देता है और कहता है, खुदावंद देख, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जो तुझे पसंद ना हो। ऐ खुदावंद, मैं तो हमेशा तेरे साथ वफादार रहा, मैं तो हमेशा तेरे लिए खुदावंद वफादार रहा, मैंने हमेशा खुदावंद तेरे सामने सजदे किए, मैंने तेरे पांव को चूमे। ऐ खुदा, मैं तो हमेशा तेरे साथ था। वो आंसू बहाता रहा और दुआ करता रहा और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है। अभी यशायाह नबी अपने घर नहीं पहुंचा, खुदा ने कहा, जा वापस चला जा, क्योंकि हिजकिया से कहते, खुदा ने तेरे आंसुओं को देख लिया है और तेरी उम्र 15 साल और बढ़ चुकी है।
हालेलुया। खुदा का कलाम क्या बताता है? क्या कहा? मत रो, क्योंकि मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है और मुझे तुझ पर क्या आया है? तरस आया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम खुद बड़े समझदार हैं। जब हम खुद एक दूसरे से अकड़ते हैं, ऐसा होता है ना, जब रोक दिखाएं, अकड़ दिखाएं, तो हम तो एक दूसरे का काम नहीं करते, नहीं करते। अकड़ना कह रहे मैं अकड़, लेकिन अगर कोई मोहब्बत से कह दे, नरमी से कह दे, तो ऑटोमेटिकली दिल करता है उसका काम करने को। ऐसे ही है। लेकिन जब हम खुदा के सामने हाजिर होते हैं और बड़ी हलीमी से, बड़ी फरोतनी से, बड़ी खाकसारी से और उसके सामने सजदा करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हम अपने उस दुख में आंसू बहाकर जब दुआ करते हैं, तो वो खुदा हमारे आंसुओं को देखता है, क्योंकि वो हमारे आंसुओं को देखकर खुश नहीं होता, बल्कि वो हमारे आंसुओं को देखकर खुद उस दुख में शरीक हो जाता है, और उस दुख में आकर वो दुखों को अपने ऊपर नहीं रहने देता, बल्कि उन सारे दुखों को, उन सारे गम को खुशी में बदल देने वाला होता है। हालेलुया। और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है कि वो शख्स जब उसका जनाजा लेके जा रहे थे, उसकी लाश को ले जा रहे थे, और लिखा है कि वो फाटक पर पहुंचा। कहां पर पहुंचा? अच्छा, जब पुराने दौर की बात करते हैं, अब शहरों में ऐसा इंतजाम नहीं है, अब शहरों में ऐसा इंतजाम है, लेकिन पहले जो शहर बनते थे वो प्रॉपर एक सिस्टम पर बनते थे। मिसाल के तौर पर जब आज कोई टाउन काटे या कोई कॉलोनी काटे, तो क्या होता है? उसके चारों तरफ दीवार की जाती है, ऐसे ही। फिर उसके लिए गेट रखा जाता है, उसके सिक्योरिटी गार्ड होता है, और उसी में लोग दाखिल होते हैं, उसी में से। और जब पुराने दौर में जो शहर तमीर होते थे, शहर बनते थे, उनके लिए फाटक रखे जाते थे, उनके लिए बड़े बड़े गेट रखे जाते थे, और उन्हीं में से लोग शहर में दाखिल होते और उन्हीं में से बाहर निकलते। और ये जो 9 शहर है, ये भी एक प्रॉपर सिस्टम के साथ बना हुआ है। इसके चारों तरफ दीवारें हुई है, और इसके फाटक है, और इसमें से लोग दाखिल होते और इसी में से लोग बाहर निकलते। और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है कि जब इस शहर में यीशु, उसके शागिर्द और उसके हमरा और बहुत सारे लोग उस शहर में दाखिल हो रहे थे, तो उसमें कौन जा रहा था? यीशु जा रहा था। उसमें जिंदगी वाला वो खुदावंद जा रहा था, और उसके पास जिंदगी है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है, उसने कहा है, उसके मुंह का कलाम बताता और सिखाता है, राहत और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया। उस शहर में कौन दाखिल हो रहा है? जिंदगी वाला। कौन दाखिल हो रहा है? जिंदगी वाला। और उस शहर से निकल कौन रहा है? मौत वाला। कौन दाखिल हो रहा है? जिंदगी वाला। और निकल कौन रहा है? मौत वाला। मौत वाला। एक तरफ जिंदगी आ रही है और दूसरी तरफ मौत आ रही है, और लिखा है कि इन दोनों का एक दूसरा का आमना सामना हो जाता है उस 9 शहर के फाटक पर। और एक तरफ जिंदगी वाला आ रहा है, एक तरफ मौत वाला आ रहा है, और जब दोनों का आमना सामना आता है, तो खुदा का कलाम बताता है, जो उस मौत से आंसू बहाने वाले लोगों को देखा, तो यीशु उन पर क्या आ गया? तरस आ गया। और उन पर जो देखकर की हालत है, उस बेवा औरत की हालत देखकर यीशु को उस पर तरस आया, और उस लाश को रोक दिया, उस जनाजे को रोक दिया। और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है, जिंदगी वाला क्या करता है? क्योंकि मौत वाला तो काम कर गया, मौत रखने वाला तो काम कर गया, वो तो उसे मार देने वाली ताकत रखने वाली मौत थी, और उस मौत के सामने अब जिंदगी वाला आता है। कौन आता है? जिंदगी वाला आता है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उसके बारे में ऐसी कुव्वत है, ऐसा जोर है, और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है। हमारे मुस्लिम भाई भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि उसमें जिंदगी है। उसमें क्या है? जिंदगी है।
और मैंने अक्सर अपने दोस्तों से ये बात सुनी है कि कुरान मजीद बताता सिखाता है कि यीशु मसीह में इतनी कुव्वत थी, इतना जोर था उसमें, जिंदगी थी कि वो क्या करता, वो मिट्टी लेता और उसके परिंदे बनाता और उन परिंदों पर फूंक मारता तो उनमें क्या आ जाती, उनमें जान आ जाती, उनमें जिंदगी आ जाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उन मिट्टी के बने हुए परिंदों में फूंक मारता तो उनमें जिंदगी आ जाती। हालेलुया। तब ये जो जिंदगी वाला है ये क्या करता है कि मौत वाला तो काम करके चला गया, अब मौत उस पर हैवी है, लाश आ रही है और उसको जब जिंदगी वाला रोकता है और कहता है अब रुक जाओ क्योंकि अब मौत का अभी काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये मौत मेरे इख्तियार में है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता नहीं जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया था तो उसकी बहनें कहती हैं, मार्था कहती है यीशु हमें पता है वो जिंदा हो जाएगा पर क़यामत के दिन, किस दिन है? तो यीशु ने क्या कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी का वारिस, वो हलाक ना होगा। मेरे बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता और सिखाता है जब यीशु मसीह उसे रोक लेता है, उस जनाजे को रोक देता है तो खुदा का कलाम बताता और सिखाता है खुदावन को उस पर तरस आया और उसे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा ऐ जवान, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा, ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो जो मुर्दा था, वो जो उस लाश की शक्ल में था, अब यीशु कहता है उठ, तो फिर उसे उठना ही पड़ना था क्योंकि कहने वाला बड़ा है क्योंकि उसने कहा ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और खाली उठ बैठा नहीं है बल्कि लिखा है कि वो बोलने लगा। हालेलुया, वो बोलने लगा, वो गवाही देने वाला, और वो गवाही देने लगा और उसने उससे उसकी माँ के सौंप दिया, ये ले तेरा बेटा जो मर गया था अब मैंने इसे जिंदा कर दिया, ले जा अपने घर। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, वो खुदावंद ऐसी ही कुदरत रखता है, आपका खुदावंद ऐसी ही कुदरत रखता है, वैसा ही जोर रखता है। ये मौत, ये बीमारी, ये जादूगर, ये तवीज, ये पढ़ाइयां, ये बदरुएं, ये सब उसके पांव के नीचे कुचले में कीड़े। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा मैं अपने इख्तियार तुम्हें देता हूं। क्या कहा, मैं अपने इख्तियार तुम्हें देता हूं, पूरी दुनिया में जाओ, उन सांप और बिच्छुओं को कुचलो। क्या करो, पूरी दुनिया में जाओ और उन सांप और बिच्छुओं को कुचलो और तुम्हारे सामने कभी कोई टिक नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे नहीं पता आप किस किस गम में है, किस किस परेशानी में है, और मुझे ये पता है कि मेरा खुदा आपकी सारी परेशानियों से बड़ा है। आमीन। वो आपके सारे आंसुओं को पूंछ देने की कुदरत रखता है क्योंकि उसने उस औरत से कहा मत रो। आज खुदावंद भी आपसे ये कहता है मत रो। उसने उससे कहा मत डर, आज वो आपसे भी कहता है मत डर। आप किस मुश्किलात में हो, किस परेशानी में हो, पर आज खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़ी कुदरत रखने वाला है, आपकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा करने वाला है। आओ आज अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। वो जो मुर्दों को जिंदा कर देने की कुदरत रखता है, वो आपकी सारी बीमारी को भी शिफा में बदल देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, सब होंठ खुल जाए, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई जो पीछे हैं वो भी दुआ करेंगे।
अभी भी आपकी दुआ कमजोर है, पूरी ताकत के साथ दुआ कीजिए, पूरे ईमान के साथ दुआ कीजिए, ताकि खुदावन आपको छुए और शिफा दे। हालेलुया। खुदाई कदूस तेरा शुक्र, खुदाई कदूस तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। और मैं दरख्वास्त करता हूं अपने भाई फयाज से, वो खड़े होंगे आज के कलाम के लिए, इन सब लोगों के लिए खुदा उनके हुजूर दुआ मांगे। आगे बढ़ते हैं और अपने हथियार खुदा के सामने रखते हैं।